करके दे दिया होगा कि आई एम इन दिस सिचुएशन या मैं आपके साथ हूँ, उसके बाद कुछ चीजें आपके हाथ से निकल गई होंगी, यानी प्रैक्टिकल रियलिटी में जो काम आपको करके देना है उसमें जो रिसोर्सेज उसमें लगने थे उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई होगी मिडिल पाथ में। ये कोइंसिडेंस कह लो या भगवान की विशेष कोई कृपा कह लो या किसी का कुछ भी कह लो, बट यू आर लाइक कि इंसान ना कभी कभी कहीं पहुंच नहीं पाता है, चाहता है, जाना चाहता है, बट लास्ट मोमेंट में गॉड नोस की चीजें क्यों बार बार इंटरप्ट करती हैं। एंड दिस पर्सन विल से कि मैं भी आपको यही बता रहा हूं कि आप में प्रॉब्लम नहीं है, आपके विल पावर में प्रॉब्लम नहीं है, आप में कहीं कोई समस्या नहीं है, समस्या आपको समझ नहीं आ रही है कहाँ पर है। एंड दैट इज, आप इस बात को मान लो कि आपके ऊपर निगेटिविटी या निगेटिव चीज का इम्पैक्ट पड़ सकता है, या लोगों की गलत, कभी कभी होता है ना कि बीमार पड़ जाता है इंसान किसी कारणवश, बस बीमार है, किसी इंपॉर्टेंट टाइम पर ही बीमार है। तो दिस पर्सन इज सेइंग कि इस बात को तुम मान क्यों नहीं ले पा रही हो, बहुत क्लियरली मान लो कि तुमको बहुत जल्दी असर पड़ जाता है इन सब चीजों का, आप इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते। तो दे आर सेइंग कि जब आप इसको एक्सेप्ट कर लेती हैं या जब आप इसको एक्सेप्ट कर लोगी तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा लाइफ को जीना। फिर आप ये भी समझ जाएंगे कि इनका आपके लाइफ में होना क्या अवेकनिंग आपका करा रहा था और आपने क्या इनको सिखाया है। दिस पर्सन इज सेइंग कि मुझे और बहुत कुछ सीखना है और तुम्ही से सीखना है, मैं छोड़ नहीं रहा आपको। और भी बहुत सारी चीजें जो मेजर पार्ट है वो बचा हुआ है, इसलिए कह रहा हूँ कि पहले मेजर पार्ट को सामने रखो, जो मेजर चीजें हम दोनों को मिल करके एक दूसरे के साथ क्लियर करनी है। रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही है, इट्स अबाउट वर्क, कि एक दूसरे के साथ मिल करके कुछ चीजों को क्लियर आउट करना है, विच इज कि कहीं पे कचरा ज्यादा भरा हुआ होगा, आपके पास कोई एबिलिटी है, आप सामने वाले के पास कोई और एबिलिटी है, तो साथ मिल करके आपको किसी चीज के लिए वर्क करना पड़ेगा, आपने किया होगा कभी और ये आपका पर्पस भी है। उस चीज पर वो बोल रहे हैं कि इस पर ज्यादा ध्यान दो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एक्स्ट्रा चीजें आप हमको ट्रीट कर रही हो फ्यूचर के लिए, जिन लोगों के बारे में भी सोचकर मेरा उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसी के भी बारे में, किसी का भी जीवन संवारने में मेरा आप कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है। अपने बारे में बात करना है तो करना, मेरे बताना मत हमको इनके बारे में उनके बारे में, किसी का जिंदगी संवारने के बारे में कोई मेरा इंटरेस्ट नहीं है उसमें। और हाँ, इसका दिस पर्सन इज सेइंग कि मुझे इसका बेनिफिट बस यही है कि आप हमको देखते रहो। दिस पर्सन इज सेइंग आप मेरे व्यू में रहो, या आप काम से रिलेटेड है अगर ये रिलेशनशिप, तो दिस पर्सन इज सेइंग कि बस मेरे काम से जब आप कनेक्ट करोगी या जब आप देखोगी हमको तो आपके पास 1000 चीजें होंगी और मेरे पास 1000 सवाल है, मेरे को हर एक सवाल का जवाब चाहिए, आप ही से चाहिए, क्योंकि हमको आप पे ज्यादा ट्रस्ट है, तो आप ही से चाहिए हमको। जब आपसे इनकी बातचीत शुरू हो जाएगी, आप दोनों में कोई प्रॉब्लम है नहीं, इनको सवाल आपसे बस इतना सा है कि आप मेरे साथ हो, या आप बार बार पूछेंगे आपसे आप मेरे साथ हो, आर यू विथ मी, एंड आपको हमेशा यही बोलना होगा कि यस आई एम विथ यू, आई एम विथ यू, आई एम विथ यू। करते 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 आपको समझ आएगा कि आप कहाँ नहीं थे इनके साथ, हर जगह तो आप ही इनके साथ थे। दिस पर्सन इज सेइंग कि तुम कहाँ नहीं रही हो ये बता दो। जब आप नहीं मिले होंगे इस पर्सन से, तब भी दिस पर्सन इज सेइंग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो था कनेक्टेड टू यू, या कोई वर्क से कुछ ना कुछ तो मैं कर ही रहा था ना। तो मैं कब ये कैसे मैं कह दूं कि आप कनेक्टेड नहीं हो उस चीज से, या मेरा हिस्सा नहीं हो, या यू हैव नो होल्ड ऑन माई लाइफ। अब रिसेंटली दे आर सेइंग कि मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, इफ यू कैन डिस्क्लोज सर्टन थिंग्स, या इफ यू कैन बी देयर फॉर वट एवर रीजन्स, आई विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी। बट एक बात ये भी जान लो कि तुम ऐसा कभी नहीं सोच सकती हो कि यू आर नॉट देयर, तुमको कुछ करके देना है या कुछ साबित करना है, या यू आर ऑलवेज देयर विथ मी। जब मैं हूं तब भी, जब मैं वहां नहीं हूं तब भी, जब आप यहाँ हो तब भी, आप हमेशा हैं मेरे साथ। और इसीलिए दिस पर्सन इज सेइंग आई एम अप्रिशिएटिंग यू, मैंने आपका इंसल्ट नहीं कर रहा, मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा, मैम आई एम लाइक दैट। और आपको अच्छे से इस पर्सन का नेचर याद होगा कि आप मजाक उड़ाने में बहुत एक्सपर्ट हैं, यू आर एक्सपर्ट इन मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाने में, टीज करने में, ताना मारने में, पॉलिटिकल बातों में। मतलब ये इंसान कुछ ऐसे रहे होंगे दिग्गज किसी क्षेत्र में, एकदम महारथी। सो यू आर लाइक उस क्षेत्र में आपको कोई टक्कर दे नहीं सकता जिस क्षेत्र में आप हो। अच्छा, मेरा जो दायरा है, मेरा जो एरिया है, अभी वो स्टार्ट ही नहीं हुआ है, थोड़ा हम लेट आए हैं या हम सही समय पर आए हैं, क्योंकि मेजर इनका आपसे या आपका इनसे यही होगा कि हम दोनों के बीच में जो अधूरा कर्मा था वो यही था। आपको एक समर्पित पत्नी चाहिए होगी, ऐसी वाइफ जिसके पास घंटा 1000 काम पड़े हैं, सबको लात मार के कही मेरा पति है उधर जा रही हूँ। आपने गलती ये कर दी होगी कि आपके पास 1000 काम थे और ये इंसान भी वहां पे थे, और इनका प्रेम ही ये था कि आपको ऐसा ऐसा ही ताना मारते होंगे हर लाइफ टाइम में। मतलब ऐसा कुछ होगा कि मैं ऐसा मिर्चा लगा लगा के तुमको ताना मारूंगा कि तुम इधर मेरे आसपास क्यों नहीं घूम रही हो, बाहर क्यों जा रही हो। दिस इज हाउ आपका
आपका ऐसा होगा कि ये पर्सन जो है आपके बेस्ट मॉक करने वाले या बेस्ट ट्रिक करने वाले फ्रेंड की तरह होंगे एकदम, या कहते हैं ना कि सबकी नजर से बच जाएंगे, आपकी नजर से कहाँ बचेंगे। ऐसी ऐसी आप भिगा भिगा के मारने वाला आपके पास एबिलिटी है, और आपको देखते ही इनकी एबिलिटीज बढ़ जाती हैं कि आपको तो मैं लपेट लपेट के बताऊंगा कि मैं हूं कौन। इनका यही लव लैंग्वेज था, आपका मजाक उड़ाना, ताना मार देना, आपको ऐसी बात कर देना कि एकदम आप कहते ना कि जल जाए आदमी, झुकर जाए, बिल्कुल खड़े खड़े लगे कि आग लग गया है। वैसे ही ये काम करते होंगे कि ऐसी बात बोल दें, बस चिंगारी मार दें एकदम कि जलते रहे आप बस 4 दिन तक। यही काम था इनका। और इनको अल्टीमेटली इनका लव लैंग्वेज आपको ये बता रहा होगा, ये इस लाइफ टाइम का किसी, ये कार्मिक चीज है आप दोनों के बीच में। इन सब चीजों के पीछे इनका प्रेम छुपा हुआ था, हिडन लव, हिडन लव, जिसमें वो ये आपको समझाना चाह रहे थे कि तुम इतनी बढ़िया हो कि अब हम क्या कहें। इसलिए ताना मारना ज्यादा उचित है, तुमको साफ साफ डायरेक्टली तुमको अप्रिशिएट करना उचित नहीं है। तो आपको समझ में आया होगा कि अच्छा ये बात था। आपका और इनका नेचर कुछ इस तरह का होगा कि दिस पर्सन वॉज एक्सट्रीमली पावरफुल, एक्सट्रीमली डिप्लोमेटिक, मतलब डिप्लोमेटिक नहीं बट पावर होगी इनके पास बहुत, पर्सनल पावर जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में। या इनका स्वभाव जो है, जो मूल स्वभाव है जिसको हम अवेकनिंग एक तरह की कहते हैं, ऐसा होगा कि ये पर्सन आपके लिए भारी पड़ते होंगे हमेशा। आपके सामने नहीं बोलते होंगे ज्यादा लोग, पर आप इनके सामने मतलब नहीं बोल पाते होंगे कि आप भैया, आप जो कह लो, भैया नहीं, मतलब आप जो कह लीजिएगा वही कर देंगे। क्योंकि आप जो ताना मारेंगे, जो आप लपेट के मारेंगे हमको, उसके बाद जो मतलब आपका होगा कि सब गुण है मेरे पास, लेकिन ये वाला नहीं है। ये जो, क्योंकि ये सच बोलते होंगे, जहर की तरह आपको लगता होगा सच बात, कि आप लोगों को, मे बी इस पर्सन को आपको बहुत पहले ही समझाना होगा कि आप लोगों को ना समझती नहीं हो। लोग नहीं है आपके जैसे, या लोग नहीं है आपके जैसे, नहीं बनने वाला है कोई भी। समझ जाओ इस बात को बहुत बढ़िया से। यहाँ पे सबके सब ये घात करेंगे। आपके ये जो पर्सन होंगे, ये आपको घुमा फिरा के यही समझाते होंगे कि आप जितनी बढ़िया आप काम कर रही हो ना, उतना ही ज्यादा घटिया वाला घात होगा आपके साथ, एक दिन आप जान लेना। बट फिर भी ये पर्सन आपकी बात मानते होंगे, या इनका भी अपना एक अप्रोच होगा कि मैं भले चिढ़ा देता हूँ सामने वाले को, पर मैं जानता हूँ कि वो इंसान गलत नहीं बोल रही है या सही बात बोल रही है। तो ये आपके साथ होंगे, वर्क जहां पे है ना कनेक्टेड, ये आपके साथ ही होंगे हर लाइफ टाइम में, या किसी ना किसी तरीके से। या आपके आसपास जब कुछ चीजें आप जान लेंगे ना, ये आपके आसपास जरूर होंगे, किसी ना किसी वे में जरूर से। एंड हर तरीके से इन्होंने आपको यही समझाने का प्रयास किया है कि तुमको मैं इतना चिढ़ा दूंगा ना, इतना मैं तुमको दिमाग में बांध दूंगा। दिस इज हाउ दिस पर्सन वॉज, कि मैं इनसे आपका कांटे का टक्कर भी चलता। आपके मन में एनिमिटी नहीं होगा इनके प्रति, पर इनका ऐसा होगा कि आपको ये लड़कों की तरह ट्रीट करते होंगे कि चलिए आ गई हैं ये, चलिए इनके बारे में कुछ बोला जाए, ऐसा कि एकदम ये चिटक जाए, चिढ़ जाए बिल्कुल। और आपको होगा कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है, हमको समझ नहीं आ रहा। इस चिढ़ाने वाला व्यवहार का क्या अर्थ है यहाँ पर। लोग अपनी जो वाइफ को, पत्नियों को, लवर्स को ये बड़ा अच्छे से ट्रीट करते हैं। ये क्या होता है कि मेरे को जो है लड़ने के लिए अप्रिशिएट क्यों किया जा रहा है, ये क्या बात है। कंपटीशन किस बात का है, घर में कौन सा कंपटीशन होता है। इनको कंपटीशन करने का बहुत शौक होगा आपसे, आज भी होगा कहीं कि लेट्स कम्पीट, चलिए देखते हैं कौन जीतता है। और इनको जीतना भी इसी चीज में था कि आपको मैं इतने बढ़िया से बेवकूफ बना सकता हूँ कि आप सोच भी नहीं सकती। आपको यही बोलना हो कि मैं वो जानती हूँ कि आप ही बेवकूफ बना सकते हैं उनको, और कोई नहीं बनाएगा। इनको और बताना था कि मैं और भी लोगों के बारे में बता सकता हूँ कि और भी लोग आपको बेवकूफ बना सकते हैं। एंड यू आर लाइक कि हाँ वो हमको पता है। ताना मारने का क्या जरूरत है इसमें, ताना मारने का क्या जरूरत है इसमें। तो दिस पर्सन इज लाइक दैट कि आपको सीधे चलने आता है, मेरे को टेढ़े चलने आता है, मैं उसमें एक्सपर्टीज पे हूँ। मैं ऐसे ऐसे चाल चल सकता हूँ कि आप पगला जाएंगे बिल्कुल। एंड दिस यू आर लाइक कि वो हमको लगता है कि आप चलेंगे चाल, बट हमको गलत चाल चलना मत सिखाइए। आपको समझ में आना चाहिए कि सीधा चाल चलना मतलब चला जाता है। धोखाधड़ी, फरेब, आपके अंदर ये कीड़ा होगा। धोखाधड़ी, फरेब, ये उल्टी उल्टी बातें जो होती है ना, ये आप इसमें एक्सपर्ट है, मैं इसलिए आपका बहुत सम्मान करती हूँ। पर इट्स लाइक कि मेरे ये खोपड़ी से ये पल्ले नहीं पड़ता है मेरे, आप समझ नहीं पा रहे मेरी बात। और ये पर्सन आपको यही समझा रहे थे कि आपको कभी इसलिए नहीं समझ में आएगा क्योंकि भगवान ने जिस तरह से आपको पेंट करके भेजा है और जैसा मुझे बना के रखा हुआ है, हम दोनों को एक दूसरे के साथ रहना बहुत जरूरी है, ताकि मैं आपको ये बता सकूं
कि कितने तरीकों से इंसान को मारने का प्रयास किया जा सकता है या उसको हराने का प्रयास किया जा सकता है। छल, कपट, प्रपंच, ड्रामा, मैं हर तरीके में आपको बता सकूंगा, मेरे पास इतना एक्सपर्टीज है। ये था आपके लाइफ का सबसे बड़ा ट्रूथ कि इस पर्सन ने आपको ये सब सिखा दिया हो कि देखो ऐसे 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 अप्रोच करके लोगों को हराया जाता है। जैसे मैं आपको परेशान करता हूँ और आप कभी कुछ नहीं बोलती हो, मैं भी आपको हरा सकता हूँ। एंड दिस पर्सन यू आर लाइक कि आप क्यों हराओगे, मेरा आपको आप पे तो पूरा भरोसा है हमको। तो दिस पर्सन से कि वो ठीक है, पर मैं आपको बता सकता हूँ कि इतने तरीकों से आपके साथ छल किया जा सकता है और आपने हर बार यही कहा होगा कि आप, अच्छी बात है आप हैं हमारे पास आसपास, तो कहाँ से छल कपट होगा अपने साथ। आपको ऐसा भरोसा होगा उन पे कि आप हैं ही तो हमको क्या सोचना है अपने बारे में। और ये आपको बताने पे तुल रहे होंगे तुमको पूरा सिखा पढ़ा के मानूंगा तुमको मैं फरेब सिखा के मानूंगा। तुमको समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि फरेबी है संसार। तो ये होगा आप दोनों केमिस्ट्री और यही इनका लव लैंग्वेज था कि जहां कोई बढ़िया काम आप सीधा काम करने जाइए या सबके साथ बढ़िया बढ़िया काम करने जाइए, आपको उसका करके गुस्सा उस्सा दिलवा दे, उसके बाद चुपचाप बैठ के देखें कि देखिए ऐसे ही गुस्सा हो जाता है इंसान और इसी में गलती हो जाता है, क्रोध में बोध। आजकल वर्ड्स हमको नए नए मिल रहे हैं, हालांकि हमारे वर्ड्स कि देखिए यही है आपका जो है। और आपका बहुत ही बढ़िया सा रहा होगा अप्रोच की, तो आप बताते क्यों नहीं। ऐसा होगा आप बार बार पूछते होंगे इस पर्सन की आप बताते क्यों नहीं कि फिर इसका सॉल्यूशन क्या है, या आप फिर इतना चक्रव्यूह में आप फंसा दिए उसके बाद इससे निकलते कैसे। ऐसा ही सवाल आप पूछते रहते होंगे। मे बी आपके मेंटर होंगे, गाइड होंगे, किसी चीज की आपको विद्या सिखा रहे होंगे। या कुछ लोगों का ऐसा होगा कि फाइटिंग एबिलिटीज जो है या चीजों से डील करने की एबिलिटीज है बहुत शानदार होंगी आपके पास। तो ये आपको सिखा रहे हो कि जब आदमी फंस जाता है तो निकलता कैसे है, उसके लिए आपको ये फंसा देते होंगे हर बार। मतलब होता है ना कि एक इंसान के साथ आपका चल रहा है ऐसा कि ये पर्सन आपको कुएं में डाल के बताएंगे कि देखो कुएं में गिरने के बाद होता क्या है जिंदगी में। एंड यू आर लाइक रस्सी क्यों नहीं फेंक रहे हैं, गिर गए हम नीचे। एंड दिस पर्सन की सोच के चलना चाहिए था, गिर कैसे गई तुम। ये है इनका मेंटरिंग का तरीका कि ओहो देखिए तो गिर गई हैं आप, सोच रहे थे हम क्या बहुत अच्छी, चलो कोई बात नहीं। मेरा सोच विचार, हंसते भी होंगे आप पर, यह अभी भी लागू होता होगा आपके जीवन पर। ये हंसना आप पर या आपको टीज कर देना, चिढ़ा देना, उसके बाद जब आपको गुस्सा आए तो कह देना कि देखिए थोड़ा सा भी कंट्रोल नहीं है आपको अपने पर, ये क्या बात होता है। तो आपका ये एक प्रश्न रह गया होगा इस पर्सन से कि ये कौन सा बात होता है कि हमको ड्रामा में डाल करके हमको फंसा के चारों तरफ से। अब आप कह रहे हैं कि निकल के दिखाओ, पूरा बात क्यों नहीं बताते हैं। और ये अधूरा बात करके निकल जाते होंगे आपसे, अधूरा बात करके चले जाते होंगे। आप इनके पीछे पीछे कर भी नाचते रहते होंगे बच्चों की तरह कि इसका आंसर क्या होगा, ऐसे कैसे करते हैं, इससे बाहर कैसे निकलते हैं। कोई ट्रेनिंग आपको ये दे रहे होंगे कि फंस जाता है अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में, तो निकलते कैसे हैं। और आप पूछते रहते होंगे कि ये वाह क्या व्यू रचना है आपकी क्या बात है क्या बात है, यही करते रहते होंगे गजब क्या दिमाग है। और ये आपको समझा रहे होंगे कि एक दिन ऐसे ही तुमको फंसा के जिंदगी में कुछ ना कुछ हो जाएगा। तुमको समझ में नहीं आ पा रहा है कि कोई अपना हो पराया हो चाहे कुछ भी हो, चक्रव्यूह ही होता है। अगर भेदने नहीं आया तो गई काम से तुम। ये आप इसी में फंस गए होंगे कि तो हमको क्यों कोई फंसाएगा चक्रव्यूह में। यही आपका इस पर्सन के साथ कार्मिक चीज है कि वो आपको समझा नहीं पाए कि कोई भी फंसा सकता है, मैं भी अगर तुम चाहो तो, पर मैं निकलना तुमको सिखा दूंगा। ये आपको सिखाते नहीं होंगे बोल के, या आपको सिचुएशन में डाल देते होंगे, निकल के दिखाओ, एक दो बात बोल देते होंगे, दो तीन सेंटेंस, और उससे आप निकल जाते होंगे सुन करके कि अच्छा ये मतलब था। गुरु वाला काम करते थे आपके लाइफ में। तो ये पर्सन आपके गुरु थे या मेंटर थे, तो उन्होंने आपको सब सिखाया, पर एक चीज से वो बेचारे हार गए, और वो ये था कि दिस पर्सन इज लाइक कि मैं नहीं हारा, पर इनको अफसोस होता है इस बात का। तो ये आपके पास लाइफ या इस लाइफ टाइम है, जो भी जहां से कनेक्ट हो रहा हो हमको नहीं पता। हमें इस तरह की डिटेल रीडिंग कभी हुआ नहीं था, तो हम सोच रहे कर दे रहे हैं। बहुत तरह की रीडिंग्स आती हैं उसमें ये भी है। सो आपको इस पर्सन ने हमेशा एक राइवल की तरह देखा है कि आपसे स्पर्धा करनी है, आपसे एक वो कांटे की टक्कर से चल रही है आपका, और आपका नहीं होगा इनसे कोई कांटे का टक्कर। ये आपको बूस्ट करते होंगे कि अब बताओ रिलेशनशिप में, या कोई आपके ये पार्टनर भी रह सकते हैं मे बी,
रिलेशनशिप में आप किसी लड़की को या किसी लड़के को बूस्ट करो कि मेरे से फाइट करो, मतलब लेट्स कॉम्पीट, चलिए कंपटीशन करते हैं, चलिए आपको गुस्सा दिला के दिखाते हैं, चलिए आपको कैसे परेशान करते हैं। ये होता है ना छोटे बच्चों को ऐसे हिट करते रहना दिन भर, ये काम था इनका। दिस जस्ट फील्स लाइक कि, और आपको लगता होगा कि ये क्या हरकत है, मतलब ये कैसा बिहेवियर, सबके साथ इतना सम्माननीय व्यवहार हो रहा है। और हम भी काफी, ऐसा हो सकता है आपका कि आप भी काफी अपने आप को संभाल के सभ्यता के साथ चलते होंगे, पर इनके सामने आपका यही होता है कि अधूरा ज्ञान देके निकल जाते होंगे, आपका दिमाग खराब कि इसका आंसर क्या हुआ। और उसके बाद ये सिचुएशन डालते होंगे आपके जीवन में कि यहाँ देखो ये फंसने वाला काम है, निकल के दिखाओ। और 2 सेंटेंस बोला गया है पहले ही, उसी में तुम्हारा जवाब है, खोजो, निकालो और बाहर आओ। आपका आधा जीवन इसी में निकल गया कि भाई ये कैसा चक्रव्यूह है। तो किसी ऐसे ही चक्रव्यूह में, जीवन के चक्रव्यूह का ज्ञान नहीं दे पाए थे आपको, किसी और चीज के चक्रव्यूह का ज्ञान दे रहे थे आपको, पर जीवन के चक्रव्यूह का ज्ञान आपके ये पार्टनर दे नहीं पाए थे। इसका अफसोस इनको है, बट इससे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि आप अभी भी वैसे ही रह गए। चेंज नहीं आया आप में।